हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो बहुत लंबे समय के बाद हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं। तो ये पार्ट 4 है, तो हम लोग देखते हैं। पार्ट 4 में 61 से स्टार्ट है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल विभाजित हो गई थी। तो बम्बई में, सूरत, कलकत्ता या नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरत के अधिवेशन में जो कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल विभाजित हो गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। मालवा प्रदेश या विंध्य प्रदेश या बघेल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंध्य प्रदेश आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, जो विंध्य प्रदेश के जो रियासती संघ का गठन बुंदेलखंड राज्यों एवं बघेलखंड संघ को मिलाकर किया गया था और इसे 1948 में बनाया गया। और विंध्य प्रदेश नाम 25 जनवरी 1950 को दिया गया था और 1956 में इसे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में शामिल की गई थी। 220, 221, 222, 223। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग जो है 222 राज्य थे और राज्यों और छोटे सूबों को देशी शासकों में मिलाने तथा उन्हें समझाने की प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा, मोहम्मद अशफाक खान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान जो शब्द है 1993 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न कौन सी प्रक्रिया मांग नहीं थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, या काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना, या कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, या कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण एकीकरण ये मांग में नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, जो प्राथमिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य क्या थे। एक, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन खोजना, लोगों को राजनीतिकरण एवं राजनीतिक रूप से शिक्षित करना तथा आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करना। ये थे पहले पॉइंट प्राथमिक चरण में कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। और तीसरा है कि उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास और प्रचार प्रसार करना। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों एवं विधान सभाओं का विस्तार करना और परिषदों में जनप्रतिनिधियों के संख्याओं में वृद्धि करना। स्थानीय निकायों जैसे वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय आदि द्वारा चुने गए कुछ सदस्यों को शामिल करके भारतीयों की सदस्यता बढ़ाना। और धर्म, जाति, प्रांत के भेदभाव के बिना लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना समेकित करना था। ठीक है, और देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करना, भारतीय राष्ट्रीयता सावधानी पूर्वक प्रचार एवं पोषण करना था। ये थे निम्न उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश
गणेश उत्सव जो प्रारंभ किया गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, गोविंद रनाडे के द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में लोकप्रिय बनाया। यह पर्व 10 दिनों तक चलता रहा। इस पर्व पर भगवान गणेश की पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 1736 में या 1737 में, 1738 में, 1739 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1739 ईस्वी में किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण और 1739 ईस्वी में किया था। देख लेते हैं आगे। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट रहा था। करनाल की लड़ाई भारत पर अपने आक्रमण के दौरान ईरान के अफसरीद वंश के संस्थापक नादर शाह की निर्णायक जीत थी। नादिर शाह जो है 1738 में भारत की ओर बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है। महायान से, हीनयान से, थेरवाद से या वज्रयान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान से संबंधित है। ठीक है, तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प का मतलब है मंजूश्री के संस्कारों का महान मूल एवं मैनुअल। एक महायान सूत्र और एक मात्रायण अनुष्ठान मैनुअल कल्प है जो ज्ञान के बोधिसत्व मंजूश्री संबंध है। और तिब्बती बौद्ध में इसे क्रिया तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1832 ईस्वी में, 1833 में, 1834 या 1835 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1835 में किया गया था। ठीक है, 1835 में क्या किया गया था कि सर चार्ल्स मेटकाफ बेंटिंग के उत्तराधिकारी बने और प्रेस को पूर्ण स्वतंत्र करने का उपाय किया। और बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत की गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के निम्न में किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। स्वर्ण के, चांदी के, तांबा के या कांस्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। तो देखिए शकों पर जो विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वारा चांदी के धातु के सिक्के चलाए और वह चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे जिन्हें रूपक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णा नदी जो निम्न में से किसकी सहायक नदी है। नर्मदा की है, ताप्ती की है, सोनार की है, धसान की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट है कि पूर्णा नदी जो है पश्चिमी भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी है। यह ताप्ती नदी की एक उपनदी है, यानी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीजागढ़ की पहाड़ी और निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुरा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर श्रेणी या महादेव श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो बीजागढ़ की जो पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो महाराष्ट्र है, एमपी सीमा के समांतर चलता है और उससे सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में चंचाई में स्थित है। तो सतपुड़ा पावर स्टेशन, अमरकंटक पावर स्टेशन, बाढ़ सागर पावर स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक पावर स्टेशन में स्थित है। ठीक है, जो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट दक्षिण पूर्व रेलवे SCER बिलासपुर कटनी अनुभाग के अमलाई रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जो भारत के मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, या संसद के दोनों सदनों या निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इसका देख लेते हैं थोड़ा आगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और देखिए कि भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संसद के निर्वाचित सदस्यों और भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं एक निर्वाचित विधानसभाओं वाले से मिलकर एक निर्वाचित मंडल, ठीक है, मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है और यह व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में किन के द्वारा होता है? राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा, लोकसभा या राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का निर्माण इसमें से हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1951 और 12 जुलाई 1982, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और नाबार्ड का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1990, जनवरी 1950, अगस्त 1995, मई 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्रैल 1990 को की गई थी। तो देखिए, सिडबी का मतलब है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों को संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 4, 6, 14, 20। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6। 1980 में भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वह कौन कौन से हैं आगे देख लेते हैं। देखिए कि 1906 में 6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वे विजया बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, आंध्र बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 46वां संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। संविधान का अधिकार 46वां संविधान अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग में जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है और मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 10 है, 11 है, 12 है, 15 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। तो ठीक है, देख लेते हैं। और देखिए किस अनुच्छेद में है? 51A में है और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपातकाल की अवधि के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्ट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान सभा का निर्माण किसके योजना के तहत? ये है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन योजना 3 नवंबर 1946 में बनाई गई और इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? मंडला, बड़वानी या किशनगढ़ या मुड़ियादों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़वानी से संबंधित है। देखिए, भीमा का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक रहा। वीर भीमा नायक को पकड़ने के लिए तत्कालिक बड़वानी के राजा अंग्रेजों को गुहार लगाई कि वह भीमा नायक, उम्मेद नायक समेत अन्य भील नायकों को पकड़ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1842 में, 1857 में, 1927 में या 1942 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? मौनी नृत्य, मांडल्य नृत्य, फेफरिया नृत्य, डंडा नृत्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मांडल्य नृत्य है। ओके, तो मांडल्य नृत्य क्या होता है कि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बावजूद यह मुख्य रूप से शादियों और सामाजिक समारोह के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जगतपुरी, रामसिया, ब्रह्मपुरी, काकड़े? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुरी है। ठीक है, देखिए, ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है और इस देश के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतारों का जन्म यहीं से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्रा, मुकुटधर पांडे या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कृति है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाओं में कविता संग्रह मुकुल, कहानी संग्रह बिखरे मोती, सीधे साधे और चित्रारा शामिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीवार पर मिट्टी में बनाई जाने वाली नूह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? भील है, कोरकू है, सहरिया है, गौंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौंड की एक जनजाति है नूह डोरा। तो नूह डोरा जो है ये गोंडा जनजाति की अन्य रूप है और इसका फर्श प्रारूप और गोंडा चिन्ह दीवार चित्रकला बनाती है और अब कागज और कैनवास पर भी प्रस्तुत की जाती है। पुरुषों और महिलाओं में दोनों द्वारा चित्रित इन कार्यों के औपचारिक आरंभ बिंदु को नूह डोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक मंतगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में, महेश्वर में, खजुराहो में, विदिशा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी थोड़ा देख लेते हैं कि खजुराहो के पश्चिम समूह के मंदिरों के पास लक्ष्मण के पास 925 ईस्वी में भगवान शिव की मरकत मणि पर इस शिव मंदिर की स्थापना की गई। मंतक मुनि ने चंदेल राजा हर्षवर्मन को मणि देकर मंदिर की स्थापना कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या भवभूति का? तो रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी, जयशंकर प्रसाद, प्रभाकर मांचवे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य लिखे, प्राण अर्पण, आत्मोत्सर्ग। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में अपलक, क्वासी, कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोबा स्तवन और उर्मिला शामिल है, जिनमें 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? 1922 में, 1931 में, 1939, 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में ये हुई थी। और देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में थोना लुहाड़ी गोलीकांड 8 फरवरी 1939 में हुआ था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।